हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस ऑफ लाइन का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इसके रेफरेंस के आधार पे हमने आपको बोला था कि 2 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6, 8 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करूंगा। बाकी उसके रेफरेंस की सहायता से आप क्वेश्चन नंबर जो रेस्ट क्वेश्चन बचेंगे वो सभी को आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 6 में ड्रॉ ए स्क्वायर बॉक्स ऑफ 60 mm एंड ड्रॉ पैरेलल एंड क्रॉस लाइन। इसमें क्या है, पैरेलल लाइन होगा 30 डिग्री का, लेकिन क्रॉस होगा वो दोनों तरफ से हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए इसे हमने क्वेश्चन को लिख रखा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करता हूं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे कि हमने बताया था, कि हमें सेट स्क्वायर की सहायता से शीट के किनारा को रेफरेंस लेते हुए हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके और इस वर्टिकल लाइन में 60 mm पॉइंट लेंगे। तो इस प्रकार हम 60 mm यहाँ पॉइंट लेते हैं इस लाइन पे। तो पहला 0 और दूसरा हम 60 mm में पॉइंट लेते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हमें शीट के किनारा में हॉरिजॉन्टल लाइन में इस प्रकार सेट करना होगा सेट स्क्वायर को, और सेट करने के बाद इसे स्लाइड करते हुए नीचे की ओर आना है और यहाँ से इस लाइन से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लाइन खींचना है और एक नीचे पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है। इसके बाद हम दोनों पॉइंट में ऊपर और नीचे 60 mm में पॉइंट ले लेंगे। ऊपर नीचे 60 mm और इसके बाद ऊपर से 60 mm में पॉइंट ले लेंगे। ठीक है। इसके बाद हमें दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेना है। इसके बाद इरेजर की सहायता से जो एक्स्ट्रा लाइन होगा उसे हमें इरेज कर लेना है। और इसके बाद जो हमने 60 mm लाइन लिया है उस लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 10 mm करके हमको 6 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक उसी प्रकार राइट साइड से भी जो हमने वर्टिकल लाइन लिया है उसे भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इसके बाद जो हमने लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइन लिया है उस लाइन को भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से हम वर्टिकल लाइन को इस प्रकार सेट कर लेंगे। पहले सेट करने के बाद जो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर जो है उसे ऊपर स्लाइड करते हुए इस प्रकार हम 30 डिग्री के एंगल में इस प्रकार एंगल को ड्रॉ करते जाएंगे। पहले लेफ्ट कॉर्नर से 30 डिग्री, इसके बाद स्लाइड करेंगे बेस में नीचे की ओर ये 30 डिग्री, इसके बाद नीचे की ओर 30 डिग्री, इसके बाद नीचे की ओर 30 डिग्री। इस प्रकार एक एक करके। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, लेफ्ट हैंड को जो हमने प्रेस किया है वो हिलना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा एंगल जो है वो बदल जाएगा। तो इस प्रकार सावधानीपूर्वक आपको स्लाइड करते हुए एंगल को ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री में।
तो ये हमने एक तरफ से ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद इस एंगल को क्रॉस करते हुए तो हम सेट स्क्वायर को घुमा लेंगे इस प्रकार, और घुमाने के बाद इस तरह सेट करेंगे और राइट कॉर्नर से 30 डिग्री में लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद नीचे बेस में ये 10 mm स्पेस में हम इसे घुमाएंगे, स्लाइड करते हुए इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। स्लाइड करते हुए इसे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आगे स्लाइड करेंगे 10 mm स्पेस में। जितना हमने पॉइंट लिया है सभी पॉइंट में स्लाइड करते हुए एंगल तक जाएंगे। इसके बाद ऊपर की ओर जो हमने राइट साइड का वर्टिकल लाइन में 10 mm स्पेस लिया था इस पॉइंट में मिला के 30 डिग्री। इसके बाद आगे स्लाइड करेंगे 30 डिग्री, फिर ऊपर स्लाइड करिए। इस प्रकार हमने जितना पॉइंट लिया है सभी पॉइंट को स्लाइड करते हुए आपको ड्रॉ करना है लाइन को। ड्रॉ कर लिया है और फाइनली ड्रॉ करने के बाद इसके स्क्वायर बॉक्स के सारे आउटलाइन को हमें HB पेंसिल के द्वारा डार्क कर लेना है। कंटिन्यूअस थिक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें है ड्रॉ ए स्क्वायर बॉक्स ऑफ 60 mm एंड ड्रॉ पैरेलल एंड क्रॉस लाइन एट 45 डिग्री एंगल एट पर 10 mm। इसमें हम क्या करना है कि सबसे पहले वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेते हुए ठीक उसी प्रकार हमें इस प्रकार वर्टिकल में सेट करेंगे और स्लाइड करते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक लाइन लेंगे पहले, उस लाइन में हमें 60 mm पॉइंट लेना है। 60 mm इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल करते हुए इस प्रकार सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और सेट करके इसे स्लाइड करेंगे नीचे की ओर और दोनों पॉइंट से दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और नीचे की तरफ भी आके इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों लाइन में हमें 60 mm इस प्रकार पॉइंट लेना है। 60 mm और ऊपर से भी 60 mm। इसके बाद दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। इसके बाद ठीक उसी प्रकार बेस लाइन में 60 है तो इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके बाद वर्टिकल लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इसके बाद आपका लेफ्ट साइड का वर्टिकल लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इसके बाद आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे और जो 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है उसको ऊपर तरफ रखकर इस प्रकार 90 डिग्री का रेफरेंस लेकर हमें 45 डिग्री के एंगल में सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर से 45 डिग्री, फिर स्लाइड करते हुए बेस लाइन से 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री एंगल को इस प्रकार स्लाइड करते हुए सेट स्क्वायर की सहायता से हमें लाइन ड्रॉ करना है। और ये लाइन जहाँ तक टच होगा लास्ट लाइन तक, वहाँ तक हमें रुक जाना होगा। इसके बाद वर्टिकल लाइन में, लेफ्ट साइड के वर्टिकल लाइन में 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 45 एंड लास्ट हमारा 45 डिग्री। ये लेफ्ट साइड से हो गया। अब इसके क्रॉस करके राइट साइड से इस प्रकार सेट कर लीजिए।
और राइट साइड से 45 डिग्री, और बेस में आइए नीचे तरफ स्लाइड करते हुए 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब वर्टिकल लाइन में, राइट साइड के वर्टिकल लाइन में जो हमने पॉइंट लिया था 10 mm का, सभी पॉइंट में इस तरह स्लाइड करते हुए जाना है, और स्लाइड करते हुए पॉइंट से 45 डिग्री ऊपर स्लाइड करेंगे, 45 डिग्री, फिर ऊपर स्लाइड करेंगे 45 डिग्री, और फाइनली 45 डिग्री यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें दोनों तरफ से क्रॉस वाला 45 डिग्री एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके लिए भी हम पहले वर्टिकल लाइन में रेफरेंस लेकर एक स्क्वायर बॉक्स तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, और इस लाइन में 60 mm पॉइंट लेंगे। इस प्रकार 60 mm पॉइंट ले लीजिए, 60 और यहाँ 0। और इसके बाद वर्टिकल लाइन के रेफरेंस से, वर्टिकल लाइन के रेफरेंस लेते हुए हमें दोनों पॉइंट में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, और दोनों पैरेलल होगा। इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। इसके बाद नीचे से जो हमने लिया है 60 mm वहाँ से ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट में 60 mm हमें पॉइंट लेना है। तो ये 60 mm, उसके बाद ऊपर से 60 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद दोनों पॉइंट को आपस में यहाँ मिला लेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम इरेज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ जो है सर्किल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम इसके डायगोनल को, दोनों डायगोनल को आपस में सेट स्क्वायर की सहायता से ऐसे कॉर्नर को मिलाते हुए इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। दोनों कॉर्नर को इस प्रकार ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद ये जो सभी साइड है, सभी साइड को हाफ में 30 mm पॉइंट ले लेंगे। चारों साइड को हमें 30 mm पॉइंट लेना है। 60 का हाफ कर लेना है 30 mm। इसके बाद यहाँ से 30 mm जो पॉइंट है उसका 30 mm। इसके बाद इस पॉइंट को 30 mm, इसके बाद इस प्रकार जो हमने 30 mm को पॉइंट लिया है, ये दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट को आपस में, मतलब चारों मिड पॉइंट जो है साइड का मिड पॉइंट, चारों को आपस में कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें 15 mm रेडियस लेकर सर्किल को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम रफ में 15 में 2 पॉइंट ले लेते हैं, और इसमें कंपास को सेट करेंगे। कंपास को 15 mm रेडियस में सेट कर लेंगे। इस प्रकार हम 15 mm कंपास को फैलाकर सेट कर लेंगे पॉइंट में, 15 mm पॉइंट में। देखिए इस प्रकार हमने सेट कर लिया है 15 mm। इसके बाद इसके टॉप सेंटर से सबसे पहले हमें एक हाफ सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, जिसका रेडियस 15 mm होगा, जिसका रेडियस कितना होगा 15 mm। इस प्रकार हम $15 mm रेडियस, सेमी रेडियस वाला
सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक उसी प्रकार राइट साइड से बट भी हम 15 mm रेडियस का सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद लोअर साइड से 15 mm रेडियस का सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड से सभी साइड के मिड पॉइंट में हमें सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। इसके बाद सभी कॉर्नर से सेमी सर्किल का हाफ हमें ड्रॉ करना होगा और इसका भी रेडियस है 15 mm। इस प्रकार आप सभी कॉर्नर पॉइंट से 15 mm रेडियस में सेमी सर्किल का 1/4 भाग हमें ड्रॉ करना होगा। इस प्रकार हम ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हमें सभी पॉइंट से इस पॉइंट से सर्किल ड्रॉ करना होगा जिसका भी रेडियस कितना होगा 15 mm। तो यहाँ से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। वो सर्किल का डायमीटर 30 होगा और रेडियस हमारा 15 mm ही होगा। तो इस प्रकार सावधानी पूर्वक हम यहाँ सर्किल ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इस पॉइंट से भी ड्रॉ करेंगे सर्किल। ड्रॉ करेंगे और इसके बाद नीचे के पॉइंट से सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका भी रेडियस कितना होगा 15 mm। इसके बाद लेफ्ट साइड के इस पॉइंट से सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार सावधानी पूर्वक और इसके बाद इसके सेंटर में भी एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसका भी रेडियस 15 mm होगा और इसका डायमीटर 30 mm होगा। यहाँ देखिए सभी वृत्त को स्पर्श करेगा ये। तो इस प्रकार हमें ड्रॉ करना है और इसके बाद इसके सभी, जैसा कि मैंने बताया था कि सभी एक्सटेंशन लाइन को यहाँ ड्रॉ करेंगे। एक्सटेंशन लाइन, यहाँ भी एक्सटेंशन लाइन और नीचे से भी सभी एक्सटेंशन लाइन को ड्रॉ करेंगे और एक्सटेंशन लाइन के द्वारा हम डायमेंशन लाइन को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। ये एक्सटेंशन लाइन और फाइनली हम यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन और इसके बाद ठीक उसी प्रकार सभी नंबर को इन करना है आउटलाइन के और यहाँ से कंटिन्यूअस थीन लाइन ड्रॉ करना है। जो डायमेंशन लाइन का प्रॉपर्टी होता है हमेशा आउटलाइन से वो क्या होगा, थीन होगा। तो इस प्रकार हम सभी नंबर को इन करते हुए सेट स्क्वायर की सहायता से ही आपको डायमेंशन देना है ताकि सभी डायमेंशन जो है आउटलाइन से इक्वल बने और सभी डायमेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में हम एरो बनाएंगे और एरो को अच्छी तरह फिल्ड अप करेंगे। इसके बाद इसके डायमेंशन को मेंशन करेंगे। तो ये हमारा 60 mm और ये 60 mm। तो इस प्रकार हम लाइन प्रैक्टिस के द्वारा सेट स्क्वायर का